आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। Before coming to the church, must do 7 things. इससे पहले कि आप चर्च आए 7 चीजें जरूर करें, Because the house of God क्योंकि जो खुदा का घर है is not just the building. वो एक इमारत नहीं है। Understand it. इस बात को समझे। The God that you worship is not the traditional God. और वो खुदा जिसकी आप प्रस्तुत करते हैं वो कोई रवायती खुदा नहीं है। The God that you serve is not the statue God. और जिस खुदा की आप प्रस्तुत करते हैं, खिदमत करते हैं, वो कोई बुत नहीं है। Worshipping God is not a normal thing. और जो खुदा की हम्द करना है वो कोई आम बात नहीं है। It is precious than the events. और ये हर त्योहार से ज्यादा खास और बाबरकत है। It is precious than the relatives. और ये रिश्तेदारों से भी कहीं खास है। It is precious than your life. और आपकी बीवी से भी कहीं बढ़कर है। Understand it. इस बात को समझे। When you come in the presence of God, जब आप खुदा की हजूरी में आते you हैं must prepare yourself for the church. तो आपको जरूर है कि अपने आप को तैयार करें You चर्च में। must make ready. आप अपने आप को जो है वो You need to तैयार रखें। prepare your body आप अपने बदन को तैयार to करें come in the presence of God. ताकि आप खुदा की हजूरी में दाखिल हो So सके, you will have a fellowship with God. ताकि आपका राब्ता गुफ्तगू जो है वो खुदा से हो सके। Because you are not just attending the church. क्योंकि ना सिर्फ आप चर्च में दाखिल हो रहे You हैं are doing fellowship with God. बल्कि आप खुदा के साथ जो है रुफाकत करने के लिए आ रहे हैं। Amen. Are you taking me? समझ आ रही है? Hello. Are you taking me? समझ आ रही है? Glory to Jesus. खुदा की तारीफ करते हैं। 7 things you must do before you come to the church. चर्च जाने से पहले 7 चीजें जरूर करें। When you are in your house, जब आप अपने घर में हो prepare yourself for the church. तो अपने आप को तैयार करें चर्च में आने के लिए। Prepare your heart for the church. अपने दिल को तैयार करें चर्च So में my आने के first लिए। point this morning is, तो नंबर 1 चीज, before coming to the church, चर्च में आने से पहले come with a humble heart. अपने आजाना दिल के साथ आए। Amen. Amen. That is my first point this morning. ये नंबर 1 बात है। Come with a humble heart. आजाना दिल के साथ आए। Understand it when you are preparing yourself for the kingdom of God. जब खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करते हैं Your heart must be humble. तो आपका दिल जो है वो आजिज़ होना Your चाहिए। heart must be bowed down to the God. आपका दिल जो है वो खुदा के आगे झुकना Your चाहिए। heart must be prepared for the God. आपका दिल जो है वो खुदा के लिए तैयार होना You चाहिए। cannot come in the kingdom of God as a wicked heart. आप कमजोर दिल के साथ खुदा के पास नहीं आ सकते। You cannot come in the kingdom of God with the ugly heart. आप गंदे दिल को लेकर खुदा के पास नहीं आ सकते। You cannot come in the kingdom of God with the heart of deceptive hearts. और आप ऐसे दिल के साथ नहीं आ सकते जहां पर बुरी बातें हो खुदा की हजूरी में, बादशाही में। You cannot come with the heart of cheating. और आप धोखेबाज दिल के साथ खुदा की बादशाही में नहीं आ सकते। Your heart must be humble before coming to the church. इससे पहले कि आप चर्च में आए जरूर है कि आपका दिल आजिज़ हो। Because God loves the humble heart. क्योंकि खुदा जो है वो रहम दिल को पसंद करता है, आजिज़ दिल को। God don't like the wicked hearts. खुदा जो है वो ऐसे दिल को पसंद नहीं करता जहां पर शोर हो, डाकू हो, धोखा हो, गंदी बातें हो। God don't like the hardened hearts. खुदा सख्त दिल को भी पसंद नहीं You know, करता। when people come in the church, जब लोग चर्च में आते हैं they carry the wicked heart with them. और उनके दिल में तरह तरह की बुरी बातें होती है They carry the hardened heart with और them. उनके दिल के अंदर सख्ती होती है They carry the cheated hearted in और the उनके presence of दिलों God. के अंदर धोखेबाजी होती है They carry the greedy heart in और the उनके presence of दिल के God. अंदर लालच होता है। Remember, when you are coming with a greedy heart, तो याद रखें जब आप लालची दिल के साथ आते हैं उसके your पास prayers will never reach to the heaven. तो आपकी दुआएं जो है वो आसमान तक नहीं पहुंचती Your prayers will never come in the presence of God. और आपकी दुआएं खुदा की हजूरी तक नहीं पहुंचती Your prayers will never heard by the Lord. और आपकी दुआएं खुदा की तरफ से नहीं सुनी जाएंगी। The only heart that God accepts, ऐसा दिल जो खुदा कबूल करता है that is a humble heart. वो आजिज़ाना दिल होता है। Amen. आमेन। So must prepare your heart. तो जरूर है कि चर्च आने से पहले Make your अपने heart दिल humble को when you आजिज़ come. बनाए। जब चर्च में आए, In the presence of the Lord. खुदा की हजूरी में आए तो आजिज़ दिल के That साथ is आए। the first step that you need to prepare. ये पहला कदम है, पहली तैयारी
go in the Bible. James 4, chapter number 4, verse number 10 said, आए खुदा के कलाम में देखें यकूब उसका चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। Bible says, बाइबल कहती है humble yourself in the presence of the Lord and he will exalt you. खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। Hallelujah. आमेन। Humble yourself in the presence of God. खुदावन के सामने फरोतनी आजिज़ी करो। Your heart must be humble in the presence of God. आपका दिल जो है वो खुदा की हजूरी में आजिज़ और फरोतन होना चाहिए। Don't bring the heart with the ego. किसी ईगो के साथ मत आए उसके पास। Don't bring the heart that is not acceptable in the presence of God. ऐसा दिल मत लेकर आए जो खुदा की हजूरी में कबूल ना हो। If you are coming with the heart of cheating, your prayers are rejected in the presence of God. अगर आप ऐसे दिल के साथ आ रहे हैं जो धोखा दही देता हो तो ये कबूल नहीं होगा। If you are coming with a greedy heart, your prayers are rejected. अगर लालची दिल के साथ आएंगे तो आपकी दुआएं रद्द हो जाएंगी। The Bible says, humble yourself बाइबल कहती है कि अपने आप को फरोतन आजिज़ बनाओ in the presence of God, खुदा की हजूरी में, and the God will exalt you. और खुदा फिर तुम्हें सर बुलंद करेगा। God will bless you. खुदा आपको बरकत देगा। God will prosper you. खुदा आपको कामयाब करेगा। When you come in the presence of God with a humble heart, जब आप फरोतन और आजिज़ी दिल लेकर then आएंगे the presence of God will covers you. तो फिर खुदा की हजूरी आपको संभालेगी। Only heart that is accepted in the presence of God is a humble heart. ऐसा दिल खुदा की हजूरी में कबूल होता है वो फरोतन और आजिज़ दिल जो है वो कबूल होता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। 1 Peter chapter number 5 verse number 6 said, आए देखे पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत। it said, humble yourself before under God Almighty hand, and He may lift you up due to time. बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमेन। Amen. आमेन। Humbleness. यहाँ पर भी लफ्ज आ रहा है कि फरोतनी से रहो। Humbleness is a part of the believer's life. ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा है ये फरोतनी और आजिज़ी। Amen. आमेन। Are you taking me, church? समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? हाथों को उठाइए। Humbleness is the part of the believer's life. फरोतनी और आजिज़ी जो है वो ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा है। If your heart is humble, अगर आपका दिल फरोतन होगा then the Bible says He will bless you. बाइबल कहती है कि वो आपको सर बुलंद कर देगा, He will exalt you. वो आपको बढ़ा देगा। Remember this, many people today in the church, याद रखिए आज चर्च के अंदर बहुत से लोग they are coming in the church वो चर्च में तो आते हैं, as a tradition, वो रवायती तौर पर आते हैं, as they are coming in the church because their parents tell them to go to the church. वो ऐसे चर्च आते हैं क्योंकि उनके वालिदैन उनको कहते हैं चलो चर्च चले। They never prepare themselves for the kingdom of वो God. खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, They never prepare their heart for the kingdom of वो God. अपने दिलों को भी तैयार नहीं करते। The result is this: they came empty and they go empty. और वजह क्या है, नतीजा क्या निकलता है? वो खाली आते हैं, खाली ही लौट जाते हैं। And they said, oh, they are praying, God never blessed me. और वो कहते हो वो दुआ कर रहे थे खुदा ने मुझे तो बरकत Oh, नहीं they दी। got the miracle, but I am not getting my miracle. ओ वो कहते हैं मौजे होते पर मुझे तो मौजा मिला नहीं। Oh, this is all drama. ओ ये तो सारा ड्रामा I करते am हैं। attending the church for 2 years. मैं तो 2 साल से चर्च आ रहा हूँ। They are receiving miracles. वो मौजे ले रहे हैं। They are blessed. ओ वो तो मुबारक But है, I am not blessed. लेकिन मुझे तो बरकत So नहीं we मिल are रही। changing churches. हम चर्च तो जाते We हैं, are changing pastors. हम पादरी को तब्दील कर We लेते are हैं, changing denominations. हम तंजीम को तब्दील कर लेते We हैं, are changing the missions. हम तरह तरह के मिशन को जो है वो But अपना we लेते are हैं, not changing ourselves. लेकिन हम अपने दिलों को तैयार नहीं We करते, are not preparing ourselves. हम अपने आप को तैयार नहीं करते, Because people are getting blessed. क्योंकि हम क्या कहते हैं लोग वहां पे बरकत पा रहे हैं, But I am not getting fulfilled. लेकिन मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा। The issue is this. मसला ये The है people are coming with the humble heart. लोग जो है वो फरोतन दिल के साथ आते हैं And you are coming with the hardened-hearted. और आप सख्त दिल लेकर आते You हैं, are coming with a cheated heart. आप धोखे का
prayers are rejected in the presence of the God. और यही वजह है कि आपकी दुआएं जो है वो खुदा की हजूरी में कबूल नहीं होती। Are you taking me, church? समझ आ रही है? Can you see my heart? क्या आप मेरा दिल देख सकते हैं? Huh? You are coming in the church. I don't know your heart. आप चर्च में आते हैं, मैं आपके दिल को नहीं जानता। Are you taking me? समझ आ रही है? What is in your heart? I don't know. आपके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, मैं नहीं जान What सकता। you are bringing in the church, I don't know. आप चर्च में क्या लेकर आते हैं दिल में, मुझे नहीं पता। What is the desire in your heart? I don't know. आपके दिल की ख्वाहिश क्या होती है, मैं नहीं जानता। Your heart is deceptive. I don't know. आपका दिल किस तरह का है, मैं नहीं जानता। Your heart is greedy. I don't know. आपके दिल में लालच है, मैं नहीं जानता। But God sees the hearts. लेकिन खुदा दिलों को देखता है। The Bible says, God said, बाइबल कहते हैं खुदा ने कहा for King David, दाऊद के लिए, God said, I found the person according to my own heart. खुदा ने कहा कि ये शख्स मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। God see his heart. खुदा ने उसके दिल को देखा। Are you taking me, church? समझ आ रही है? Church leaders cannot see it. ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। Your relatives cannot see it. आपके रिश्तेदार भी नहीं देख सकते। Your family members cannot see it. आपके खानदान के मेंबर भी नहीं देख But सकते। the moment you prepare, God see your heart. लेकिन जैसे ही आप अपने दिल को फरोख्त करते हैं, खुदा देख लेता है। God look your heart. खुदा आपके दिल को देखता है। God see the heart. खुदा आपके दिल को देखता है। And God said, oh, और फिर खुदा कहता, ओ my daughter, मेरी प्यारी this बेटी, is the one. यही वाहिद है। This is the one I'm looking for ओ this यही morning. एक है जिसकी मैं तलाश कर रहा था आज Oh, सुबह। this is my son I'm looking ओ for. ए मेरा प्यारा बेटा है जिन्हों मैं देख Look लिया at his heart. इसके दिल को He देखो। humbled himself. ओ इसने अपने आप को आजिज़ He फरोख्त कर didn't दिया। carry the ego. ओ इसके अंदर कोई घुमांड नहीं है। Oh, even he's rich. ओ बेशक ये दौलतमंद I है, give him everything. मैंने सब कुछ इसको I दिया, give him house. मैंने घर दिया। He is rich. ओ ये He दौलतमंद is है, pure. ओ ये खालिस He है, is blessed. ओ ये मुबारक He है, have a car. इसके पास गाड़ी He है have a bike. और इसके पास बाइक भी But है। he's still coming with a humble heart. लेकिन फिर भी ये बड़ी फरोख्तनी के साथ चर्च Oh, में I आता है। love this girl. ओ मुझे ये बच्ची बड़ी I पसंद है। love this boy. ओ मुझे ये बेटा अच्छा Because they लगता are है, coming with a humble heart. क्योंकि ये फरोख्त दिल के साथ चर्च में आते हैं। Are you taking me, church? समझ आ रही है कलीसिया? Matthew 18:4 said, आए देखे मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 4थी आयत क्या कहती है, जल्दी से बाइबल खोले। the Bible says, whoever humble himself like this child is the greatest in the kingdom of the heaven. खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील 18वां बाब 4थी आयत, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। Glory to Jesus. खुदा की तारीफ The Bible करते। says, as you will come like this child in the kingdom of God. बाइबल कहती है ऐसे बच्चे की तरह जब आप बाइबल में आते हैं। You know, the children hearts are pure. आप जानते हैं कि बच्चे का दिल जो होता है ना वो बड़ा खालिस होता है, साफ होता है। They never come with a greed. वो कभी लालच के साथ नहीं आते, They never come with a greedy heart. वो लालची दिल लेकर नहीं आते, They never come with the ego-hearted. वो घुमंड वाले दिल को नहीं लेकर आते। Are you taking me, church? समझ आ रही है? The children humble themselves. जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को हमेशा आजिज़ बनाते You हैं। will tell them to sit here, they will sit here. आप उनको कहेंगे ओठ बह जा, You will tell them to sit over there, they will sit over there. अगर आप उनको कहेंगे वहां पे बैठ जाओ वो वहीं पे जाके बैठ जाएंगे। They don't care. वो फिक्र नहीं करते, This is my seat, they don't care. और वो ये नहीं कहते ए मेरी कुर्सी है मैं ये थे बैठा। Why you are saying to me, go away? क्यों मुझसे कह रहे हो ओठ बह जा? They don't have an ego. उनके अंदर घुमांड गरूर नहीं Their होता। heart is humble in the presence of God. उनका दिल जो है वो खुदा की हुजूरी में बहुत ही आजिज़ और फरोतन होता है। Amen. आमीन। So must prepare yourself तो आप भी अपने आप को तैयार करें। before coming to the church. चर्च में आने से पहले Your heart must be humble in the presence of God. आपका दिल जो है वो आजिज़ और फरोतन होना चाहिए खुदा की हुजूरी में। The heart that God loves. ऐसा दिल जिसको खुदा प्यार करे, Not that heart with the full of sin.
ऐसा दिल नहीं जो गुनाह से पूरा भरा हुआ हो. Not the heart with the movies. ऐसा दिल नहीं जो फिल्में देख देख के भरा हो. Not the heart of the CID. ऐसा दिल नहीं जो CID देख के भरा हो. Are you taking me? समझ आ रही है? The heart with the humbleness. ऐसा दिल होना चाहिए जो फ्रोतन हो, आजिज हो. The heart which is pure in the kingdom of God. ऐसा दिल जो खालिस और पाक हो खुदा की हुजूरी में. Amen. आमीन. What is my first point? नंबर 1 क्या हमने सीखा है जी? चर्च आने से पहले क्या करना चाहिए? अपने दिल को फरोतन और आजिज बनाना है. Hallelujah. My हालेलुया. second point this morning. नंबर 2, Before coming to the church, चर्च में आने से पहले what you need to do आपको क्या करना है? is pray for the man and the woman of God, for the anointing of God. Hallelujah. खुदा के बंदा, खुदा की बंदी के लिए, मस्सा के लिए दुआ करनी है. Hey, shatarabara. शाभारा संधाला भारा This is सोखोलो. powerful, church. ये बहुत ही बाबरकत बात And है. I know the church never do it. और मैं जानता हूँ चर्च ऐसा नहीं करता. I know the believers don't do it these मुझे ये days. भी पता है कि ईमानदार भी ऐसा नहीं That is the करता. second point. You must write it down this. ये दूसरी बात है, आप लिख लीजिए. It is very important. ये बहुत जरूरी है. Before coming to the church, चर्च में आने से पहले pray for the man and the woman of God, for the anointing in their life. खुदा की बंदी के लिए, खुदा के बंदे के लिए, मस्सा के लिए, उनकी जिंदगी के लिए दुआ करें. Amen. आमीन. What you need to do? आपको क्या करना है? ऊंची आवाज से बताएं. चर्च आने से पहले Pray for the anointing. मस्सा के लिए दुआ करनी है. There are many churches. बहुत सी कलीसियाएं हैं, There are many leaders. बहुत से पासवान हैं, There are many buildings. और बहुत सी इमारतें हैं, But few are anointed and chosen by God. लेकिन बहुत ही कम है जो खुदा की तरफ से चुने हुए गए हैं. Everybody हर कोई does not carry the anointing of God. खुदा के मस्सा को लेकर नहीं चल रहा. Are you taking me, church? समझ आ रही है? Pray for the man and the woman of God. खुदा की बंदी के लिए, खुदा के बंदे के लिए दुआ करें. Pray that God will anoint them. दुआ करें कि खुदा उनको मस्सा करे. Pray that when they will deliver the word must be anointed. दुआ करें कि जब वो कलाम को बयान करे तो कलाम जो है वो बाबरकत हो. You need to stand in the presence of God. आपको खुदा की हजूरी में खड़े होना For है. the man and the woman of God. खुदा की बंदी के लिए, बंदे के So लिए, the anointing will flow through them. ताकि उनके जरिया से खुदा का मसा हजूरी जारी हो. Are you taking me, church? समझ आ रही है? Pray for the anointing. मसा के लिए दुआ करें. Because anointing make the difference. जो खुदा का मसा उसकी हजूरी है वो आबो हवा में तब्दीली को लेकर आती है. Anointing खुदा का मसा उसकी हजूरी break the chains. वो जंजीरों को तोड़ देती है. Anointing break the yokes. खुदा का मसा, खुदा की हजूरी जुए को तोड़ देती है. Anointing break the bondage. ओ खुदा का मसा, खुदा की हजूरी बंदरों को तोड़ देती है. Anointing break the chains of poverty. ओ खुदा का मसा, खुदा की हजूरी गुर्बत की जंजीरों को तोड़ देती है. कहीं आमीन. Anointing break the chains of the sin. और जो खुदा का मसा उसकी हजूरी है वो बीमारी की जंजीरों को तोड़ देती है, गुनाह की भी. Are you taking me? समझ आ रही है? So pray for the anointing. तो मसा के लिए, हजूरी के लिए दुआ करें. Pray, God. कहे खुदा I pray मैं दुआ करता in हूं Jesus' name. यीशु नाम में Use your son and daughter with the अपनी बेटी anointing. का, बेटे का इस्तेमाल करना. खुदा Lord, की your हजूरी में. anointing will flow in the और church. तेरा मसा जारी हो जाए Lord, चर्च your में. anointing will touch us. और तेरा मसा हमें भी छुए. Your anointing will break the yoke. और तेरा मसा जुए को तोड़ डाले. Lord, your anointing will make the difference. और तेरी हजूरी जो है वो तब्दीली को लेकर आए. Amen. आमीन. Come with a humble heart. पहली बात किसके साथ आना है आपने? Second point, pray for the anointing. और दूसरी बात किसके लिए दुआ करनी है? मस्सा के लिए. Because the Joel chapter number 2 verse number 28 said, निकाल लीजिए हमारे साथ योएल उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत. It खुदा said- के कलाम में हक में लिखा है, God promises to pour out his spirit on all people.
and so that your sons and daughters will prophesy. खुदा के कलाम हक में लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। Hallelujah. तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। योएल उसका दूसरा बाब और 28वीं आयत। Amen. पुराने Hallelujah. अहदनामा में। God said, I will pour out my spirit. खुदा ने कहा कि मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा। Understand it. इस बात को समझे। The word of God is important for everybody. खुदा का कलाम जो है वो बहुत जरूरी है, For every leader, हर एक रहनुमा for के every लिए, church member, हर चर्च के बंदे के for लिए, choir, for management, for security. सिक्योरिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, क्वायर के लिए, सबों के लिए। So understand it. The Bible says, तो बाइबल कहती है समझे I will pour out my spirit. कि मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा। If there is no spirit of God, अगर खुदा का रूह ही नहीं होगा there is no presence of God. ते खुदा दी हजूरी भी उथे नहीं होएगी। If there is a movement of God, अगर वहां पर खुदा की चुंबश ही नहीं होगी, if the spirit of God don't move, अगर खुदा का रूह काम ही नहीं करेगा, then you are attending a show every Sunday. ते फिर तुसी इंज ही आओगे जिवें कोई ड्रामा वेख रहे जे। It's just a gathering where God is not involved. ऐसा अकठ जहां पर खुदा नहीं है, Then there is no church. और ऐसी जगह जहां पे कलीसिया नहीं खुदा की। Understand it. इस बात को समझे। If there is no presence of God, this is not the church. अगर जहां पर खुदा की हजूरी नहीं है, वहां पर उसकी कलीसिया चर्च नहीं है। Are you taking me? समझ आ रही है? Without the presence of God, खुदा की हजूरी के बगैर you cannot be blessed. आप मुबारक और बाप बरकत नहीं हो सकते। It is clear. ये वाज़िह है, साफ है, It is very important. ये बहुत जरूरी है। The anointing of God must be present. और खुदा की हजूरी का होना जरूरी है। You see God? आप खुदा को देख सकते हैं? You see God with the signs and wonders, with the miracles and the flow. बाइबल कहती है कि आप उसको अजीब कामों में, निशानात में, मौजूजात में देखते हैं। हालेलुया। When क्योंकि God वो do the रूह है। miracle, जब खुदा मौजज़े करता when है, God touch people, जब खुदा छूता है, when God reveal himself to the जब people, खुदा अपना आप जाहिर करता you है, see God. तो फिर आप खुदा And को that is देखते हैं। only take place by the anointing of God. और ऐसी जगह तभी बनती है जहां पर रूह नाज़िल होता है। Hallelujah. हालेलुया। Without the anointing of God, खुदा के मस्सा के बगैर you cannot worship God. आप खुदा की हमद भी नहीं कर सकते। Without the anointing of God, understand it. खुदा के रूह के बगैर Your playing is useless. तो आपका बजाना जो है वो बेफायदा है। Without anointing of God, खुदा के मस्सा के बगैर your praise is useless. आपकी हमद और सना करना भी इस्तेमाल में नहीं है। Understand? इस बात को जान लें। God never share his things with anybody else. खुदा अपनी चीजें, अपना जलाल किसी के साथ नहीं बांटता। God never share if that is played for God. अगर ये आप उसके लिए बजाते हैं तो फिर खुदा किसी के साथ नहीं बांटता। You cannot play it for the Satan. आप शैतान के लिए नहीं बजा सकते। Are you taking me, church? समझ आ रही है? If that is used by God, अगर ये खुदा के लिए इस्तेमाल होता there है is an anointing of God. तो फिर इसके ऊपर खुदा की हजूरी है, And that thing must use for the Lord. तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। Amen. आमीन। So before coming to the church, तो इससे पहले कि आप चर्च में आए, pray for the anointing of God. खुदा के मस्सा के लिए, हजूरी के लिए, Say, रूह के लिए God, दुआ I करें। pray for your anointing. कहे खुदा मैं तेरे मस्सा के लिए दुआ करता I हूँ pray the fresh anointing will take और मैं place. तेरे ताजा मस्सा को चाहता हूँ I आज, pray for the anointing in my life. और मैं अपनी जिंदगी में तेरी हजूरी को चाहता I हूँ, pray for the anointing for my children. और मैं अपने बच्चों के लिए तेरे रूह को चाहता I हूँ, pray for the anointing of my husband. और मैं अपने शौहर के लिए तेरी हजूरी को चाहता I हूँ, pray for the anointing of my wife. मैं अपनी बीवी के लिए तेरी हजूरी को मानता I हूँ, pray for the anointing for the choir. और मैं कुआर के लिए तेरी हजूरी चाहता I हूँ, pray for the anointing of the man and the woman of और God. खुदा के बंदा, खुदा की बंदी के लिए तेरी
हसूरी मसा को चाहता हूँ। Amen. आमेन। What is the first point? नंबर 1 क्या हमने सीखा, जल्दी से बताइएगा। चर्च आने से पहले क्या होना चाहिए? दिल का आजिज़। और नंबर 2 मसा के लिए क्या करना है? दुआ करनी है। Amen. Hallelujah. आमेन। My third point is, नंबर 3 before coming to the church, चर्च आने से पहले must forgive other. दूसरों को माफ करें। हालेलुया। मुश्किल ते औखी गल है। We pray, Father, हम दुआ करते हैं, बाप as I forgive, you will forgive my sin. ओ जैसे मैं दूसरों को माफ करता हूं, तू भी मेरे गुनाह माफ कर, ऐ हमारे बाप। ऐसे ही है, बार बार दुआ करते हैं। But are we really forgiving other? लेकिन क्या वाकई हकीकी तौर पर हम माफ करते हैं? We pray. हम दुआ तो करते हैं, We forget everything, but we pray, oh Father, as I forgive the sins of other, forgive me. जैसे मैं दूसरों के गुनाह माफ करता हूं, तू भी मेरे गुनाह माफ कर। The moment you go out from the church, जैसे ही आप चर्च से बाहर कदम रखते हैं, the fight start. तो झगड़ा फिर शुरू। Look at our lives. जरा अपनी जिंदगी को देखें, Look at your family. अपने खानदान को देखें, Look at your life. अपनी जिंदगी का जरा जांच पड़ताल करके देखें। Are you forgiving other? क्या वाकई हकीकी तौर पर आप दूसरों को माफ करते हैं? Does you forgive your husband, your wife, क्या- your children, your क्या- relatives? क्या आपने अपने शौहर को, बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को माफ किया है? Church. कोई नहीं सुनता। Amen. वेरी गुड। Understand it. इस बात को समझें, Your unforgiveness आपका माफ ना करना is like a blockage in the pipe. वो ऐसे है जैसे किसी पाइप के अंदर किसी जगह को रोके हुए है। जिन Until you will not forgive it, the Je- blockage will never open. जिन दिल दा वॉल बंद हो जाता है ते शरियाना भी नहीं चलदियां। जिदों तक वो नहीं खोलदा, अगे काम नहीं जे हुंदा। Your blessings are stopped. ते ताड़ियां बरकतां रुक जांदियां Your ने, prosperity is stopped. आपकी तरक्की रुक जाती है। You are not receiving from the God because you have a blockage. आप खुदा से नहीं लेते बरकतें क्योंकि काम जड़ा ना वो बंद होया आ। Our pride. साडा घुमंड ते गुरूर, तकब्बर, Me? मैं I must forgive? No. इन्हों माफ कर दो। ले, I will कदे even go भी to the नहीं। hell. ओ मेरे वालों जावे पहाड़ च। I will even go to the hell. I will never forgive. मैं दोज़ख से भी चला जावांगा, फिर भी नहीं मैं माफ I करना। don't care. मैनू कोई Oh, फिक्र you नहीं। don't know the meaning of the hell. ओ तेनू नहीं पता दोज़ख दा मतलब की है। You don't know what is going to take place in the hell. तुझे नहीं पता दोज़ख में क्या होने वाला है। You don't know it. आप नहीं जानते। The hell is waiting for the people. जो दोज़ख है वो इंतजार कर रही है लोगों का। The fire is waiting for the people. जो आग और गंधक है उसने अपने मुंह को खोला हुआ है You लोगों don't के know लिए। the meaning of the hell, people. आपको दोज़ख का पता नहीं है। Hell is ready to take you. दोज़ख जो है उसने अपना मुंह खोला हुआ है आपको दबोचने के लिए। You are just saying it from your mouth and you don't know the meaning of it. आप सिर्फ कहते हैं लेकिन पता नहीं जे ओदा। Understand it. इस बात को समझें, Forgive others. दूसरों को माफ करें, Because when you will forgive, क्योंकि जब आप माफ करते हैं the blessings will open in your life. तो फिर बरकतें आसमान से ऐसे गिरना शुरू हो जाती Your है। prayers are reaching to the तो heaven. फिर आपकी दुआएं आसमान तक जाना शुरू हो जाती है। Your prayers are touching the presence of God. आपकी दुआएं खुदा के दिल को, आसमान को छूने लगती Don't है। bring ego. कभी अना के साथ ना आए।
Forgive other. बल्कि दूसरों को माफ करें। What is the problem in the relationship? अज़दवाज के अंदर क्या मसला है? What is the problem with your relatives? आपके रिश्तेदारों में क्या मसले Just मसाइल? ego and jealousy, that's all, finished. क्या होता है? हसद है, अना है, मैं है, और क्या है? Nothing else. कुछ नहीं है। He have a more car than me. What is else? और सोचते क्या, ओए ओदे कोल गड्डियां ने मेरे कोल नहीं। He have a bigger house than me. What is else? ओदा बड़ा कार है, मेरा नहीं। और की मसला है? I am eating food. She is eating food. ये भी खाना खा रहा है, वो भी खा रहा है। She sleep. I sleep. ये भी सोता है, वो भी सोता है। What is the problem? ते विच मसला की है? की मसला है? हसद, अना, why we are घमंड, not गरूर, forgiving? मैं। Why we are not forgiving? तो फिर हम क्यों एक दूसरे को माफ नहीं करते? Why we are stopping the blessings in our home? क्यों हम अपनी जिंदगी में, घरों में बरकतों को रोके हुए हैं? If I don't forgive her, अगर मैं इसको माफ नहीं करूंगा, there is nothing with Rachel. I'm stopping my blessing. तो इसका रेचल का कोई मसला नहीं है। दरअसल मैं अपनी बरकतों को रोके हुए हूं, क्योंकि मैं माफ नहीं कर रहा। There is nothing wrong with Rachel. इसका कोई मसला नहीं है। I'm creating a blockage. मैं अपने बंदिश को जो है वो रोके हुए हूं। I am carry the sin. मैं गुनाह को लिए हुए हूं। I am carry the wicked heart. और मैं कमजोर दिल, गंदा दिल रखता हूं। There is nothing wrong with Rachel. इसका कोई मसला नहीं है। I am spending 2 hours in the church. My prayers are stopped, not Rachel. और मैं 2 घंटे चर्च में गुजारता हूं, मेरी दुआएं रुकी हुई है। इसका कोई मसला नहीं है। I am doing praise and worship. My prayers are not reaching to God. मैं खुदा की हमदो सना करता, मेरी दुआएं आसमान तक नहीं जाती। Nothing wrong with Rachel. It's me. दूजे बंदे का कोई मसला नहीं, मेरा मसला है, क्योंकि मैं माफ नहीं करने दिया। Are you taking me, church? समझ आ रही जे? When you come in the church, जब आप चर्च में आए, must forgive other. जिसने भी किसी का कुछ भी बिगाड़ा हो, सबसे पहले उसको माफ कर दे। Amen. Let's go to Amen. Matthew chapter number 6, verse number 14. आए देखे मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत पर गौर करते हैं। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, लफ्ज को जरा सुने, करोगे, तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। Hallelujah. ऐसवालिया निशान If थे you will forgive the sins of the people, God said, I will forgive your कि sin. अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, तो फिर मैं तानू माफ करांगा। Amen. आमेन। First point, come with a humble heart. पहली बात क्या हमने सीखी है? कैसे आना है? आज उस दिल के साथ। नंबर Second 2 point, और नंबर 3, praise God, वेरी glory to गुड, Jesus. जोरदार तालियां अपने लिए point, बजाएं। my fourth point, और नंबर 4, come with a thankfulness. शुक्रगुजारी के दिल के साथ आए। Hallelujah. हालेलुया। Joshua, जाशुआ, when you come in the church, जब भी आप चर्च आए, come with a thankful heart. खुदा का शुक्रगुजार Say to God, God, I'm thankful to you. और कहे खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, Thankful for my parents. और अपने वालिदैन के लिए तेरा शुक्र करता Thankful हूँ, for my life. मैं अपनी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र गुजार, Thankful that you give me. और तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे दिया Thank you सब for कुछ, the food that I eat. तूने मुझे खाना दिया उसके लिए शुक्र Thank हो, you for this life. और जिंदगी के लिए तेरा शुक्र God, हो। I thanks you. आओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। Come with a thankful heart. शुक्रगुजारी वाले दिल के साथ आए। Have you ever prayed, क्या कभी आपने दुआ की ऐसे Lord, I thanks to you. कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, I give thanks to you. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा The करता हूँ। Bible says in Psalm 100, verse number 4 said, बाइबल कहती है ज़बूर 100 और उसकी 4थी आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हो उसके फाटकों में और हमद करते हो उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो। it said, आमीन। enter his gates with thanksgiving. शुक्रगुजारी करते हो उसके फाटकों में दाखिल हो। Enter, when you enter in the gate, give thanks to God. जब आप उसके फाटकों में, दरवाजे में दाखिल होते हैं तो शुक्रगुजारी करें। I know many of you are going to forget it. और मैं जानता हूं में से बहुत से भूल जाते हैं, But
understand it is very important लेकिन ये बहुत जरूरी है to give thanks to the Lord. रब दा शुक्र अदा करना। Lord, thank you that you give me the house. खुदावन तेरा शुक्र हो तूने घर दिया। Lord, thank you give me the children. ओ तूने मुझे औलाद दी, तेरा शुक्र हो। Lord, thank you give me a husband. तूने मुझे अच्छा शौहर दिया, तेरा Lord, शुक्र हो। thank you give me wife. ओ तूने मुझे बीवी दी, तेरा शुक्र हो। You don't understand the value of the things that God have given you. जो खुदा ने आपको दिया है, आपको उन चीजों की अहमियत का नहीं पता। What is the value of your eye? जरा मुझे ये बताए कि आपकी आंखों की My अहमियत daughter. क्या है। इधर आओ बेटा। If आंखों I की will, अहमियत क्या है? if I need your eye, अगर मुझे आपकी आंखें चाहिए how much money I should give you? तो मैं कितने पैसे दवा तेनू? 2 lakh? 2 लाख? One eye. एक की अख मैनू चाहिए, कितने पैसे दवा? ते मैनू एक अख डोनेट कर दे। Kidney. गुर्दा। Can somebody give me a kidney? क्या कोई मुझे गुर्दा देगा अपना? Huh? कितने ने जड़े देंगे? 5 lakh. 5 लाख मैं दवागा। आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे, से तंदुरुस्ती दे। You understand the value, how much God bless you. आप अपनी अहमियत को समझें कि आप कितने मुबारक और बाबरकत हैं। God give you everything. खुदा ने हर चीज से आपको सूदा किया है। You are breathing. आप सांस ले रहे हैं, You are eating. आप खा रहे हैं, You are staying in the home. आप अपने घरों की छत के नीचे रहते हैं, You are watching, you are talking, you are doing everything. आप बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सब कुछ करते Your हैं। life must be thankful to God. तो आपकी जिंदगी से खुदा की शुक्रगुजारी हर सांस के साथ निकलनी चाहिए। Before coming in the church, इससे पहले के चर्च में when आए, you enter, जब आप दाखिल हो, say, God, I give thanks to कहे you. खुदा मैं तेरा शुक्र Oh, I करता, give thanks to you. खुदावन मैं तेरा शुक्र My करता। precious God, I give thanks ओ to तू you. जो मेरा खास और अहम खुदा है, तेरा शुक्र My हो। first love, I give thanks to ओ you. तू मेरा पहला प्यार है, मैं तेरा शुक्र करता। Give thanks to God. रब दा शुक्र अदा करना सीखो। Amen. आमीन। We help many people. हमने बहुत सारे लोगों की मदद की। In this 5 years, I have seen maybe 2 people came down and give thanks. इन 5 सालों में जितने भी लोगों की मदद की, शायद उनमें से कोई 2 लोग आए होंगे जड़े कहते होंगे तारा बहुत बहुत शुक्रिया। Can you believe it? क्या आप यकीन कर सकते हैं? They said, oh pastor, just 20,000. भाई साहब इस तरह 20,000 देता तुसी? ऐसे ही है सच में। What I'm telling you, church, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, understand it. Our heart must be thankful. इस बात को याद रखें कि हमारे दिल से हमेशा शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए उसके लिए। I cannot tell you the value of your life. मैं आपको आपकी जिंदगी की अहमियत नहीं बता सकता कि कितने आप खास और अहम है, बाबरकत है। God loves you so much. खुदा आपसे बेइंतहाशा प्यार करता है जिसमें कोई अल्फाज नहीं है। Amen. आमीन। Come with a humble heart. तो अपने आजिज़ दिल के साथ आए, Pray for the anointing. मस्सा के लिए दुआ करके आए, Huh? और तीसरी बात दूसरों को माफ करना है, Beat others. और चौथी बात क्या है? दूसरों को मारना है, धक्के देने हैं। चौथी बात क्या है? शुक्रगुजारी करनी है। Can I stop it? क्या इसको रोक दें या आगे चले? Huh? कितने कहते हैं कि आगे चले और सुनना है? जरा हाथों को आपके हाथ बताएंगे। आज बड़ा मुबारक दिन है, टाइम मिल गया है। My 5th point. और 5वीं बात, Before coming in the church, चर्च में आने से पहले very important. जरूरी है, ध्यान से सुनेगा, Focus on your goal. ध्यान दें अपने मकसद पर। Amen. आमीन। Before coming in the church, चर्च में आने से पहले humble yourself. आजिज़ बने, Pray for anointing.
खुदा के मसा के लिए दुआ करें, forgive other, माफ करें दूसरों को, then give thanks to God, और फिर खुदा की शुक्रगुजारी and करें, then focus और on फिर your ध्यान goal. दे अपने मकसद पर। Don't focus on the neighbor. ओ हमसाये के मकसद पे गौर नहीं करना, Don't see what they are doing. उसको नहीं देखना ओ केड़े प्रोजेक्ट ते काम ना, Focus on God. ध्यान दे खुदा पर, See what you want. ओ देखे कि क्या आप कमाएंगे। If you want good health, focus on it. अगर अच्छा है तो आप उस पे ध्यान दे, If you want a blessed husband, focus on it. अगर आपको बाबर का शौर चाहिए तो खुदा पर ध्यान If दे, you want a blessing from God, focus on अगर it. खुदा से बरकतें चाहिए तो ध्यान दे खुदा If पर, you want the anointing of God, focus on अगर it. खुदा का मसा हजूरी चाहिए तो खुदा पर ध्यान दे, If you want a financial blessing, focus on अगर it. आमदनी में पैसा चाहिए तो खुदा पर ध्यान दे। Are you taking me? समझ आ रही है? Your focus must be on thing what you want from God. तो जो खुदा से चाहते हैं आपका ध्यान उस मकसद पर होना चाहिए। Your mind must be prepared to receive the blessing from God. आपका दिल, दिमाग, जहन, सोच, अकल तैयार रहनी चाहिए अपने मकसद को लेने के लिए खुदा से। Usually in the church, your body is present, अमूमन हमने देखा है कि बदन तो होता है चर्च में, but your mind is at home. लेकिन सोचा ते ज़हन घर ते कम्मा च Oh, I होंदा है। have to cook the food still. हाय हल्ले ते जाके मैं रोटी भी पकानी है, Oh, I don't know if there is a gas or not. पता नहीं गैस भी आंधी होएगी कि नहीं, पानी सामने Oh, कलाम I ही should- लंबा कर देता है। I should send my husband चलो मैं अपने to बंदे bring को a gas cylinder. भेज दवांगी, बंदा सिलेंडर भरवा ले आएगा। Oh, I don't have a money. आज ते मेरी जेब च पैसे भी नहीं हैगे। While everybody is praying, ਜਦੋਂ हर कोई दुआ कर रहा वा, we are thinking about our home. लेकिन ਅਸੀਂ अपने घर दे बारे च सोच रहे हैं How I will go to the Malaysia. कि मैं किंज मलेशिया जावांगा, How I can get the ticket. किंज मैनू टिकट मिल सकदी है। Let me see which person I cheat. चलो वेखने आ हुण अगले हफ्ते किन्नू धोखा देना है। Sharon is very rich. आ शरून जेड़ा ना बड़ा अमीर बंदा लगदा है, I can give you a visa. मैं तेनू वीजा दे सकना है। The visa cost is 2 lakh. वीजा जेड़ा ना ओ 2 लाख रुपए दा है। Like this. इंज तेरा वीजा लगेगा कटक So करके, you need to give me money. तेनू ना मैनू पैसे देने पैने ने। Huh? ठीक है, दे देगा। Sell your bike. अपनी मोटरसाइकिल बेच दे, Sell the television. टीवी भी बेच दे। Once you will go to Malaysia, जिदों तू मलेशिया जाएगा you are rich. तू मोटरसाइकिल दी जगह गड्डी लेगा काका, You will be very rich. तू अमीर हो जाएगा। बस हाँ? मैनू पैसे दे दे। No? दे देगा कि Let नहीं? me find another person who is rich. केड़ा इत्थे दौलतमंद है होर, किन्ने बाहर जाना ओनू पूछो। We are looking the people. हम लोगों को देख रहे होते हैं। In the church, our focus is different. कलीसिया के अंदर हमारा ध्यान जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। Which person is rich? असी लोगां नू फसान दे चक्करां च ने केड़े बंदे नू फसाइए? Oh, whose relatives are out of country? They are rich family. केड़ी कलीसिया दे बंदे ने जिहदे रिश्तेदार बाहर ने ओनू चांसा देने आ। लभो यार, They are rich. ओ ये बड़े अमीर ही। That is not their money. The money is coming from outside. ओ इन्हां दा केड़ा पैसा ही है, गोरियां दा पैसा ही। ऐसे ही Hello. सोचते हैं हम। Our focus is different. हमारा ध्यान जो है वो मुख्तलिफ होता है। Understand when you come in the presence of याद God. रखें जब भी आप खुदा की हुजूरी में Your आए, focus must be on God. आपका ध्यान खुदा पर होना चाहिए, Not on the people. लोगों पर नहीं, Not on the character of the ना people. उनके किरदार के Your ऊपर। focus must be on your goal. आपका ध्यान आपके खुदा पर, मकसद पर होना चाहिए। Amen. आमीन। That is my 5th point. ये नंबर 5 चीज है जो My आपने करी 6th है। point this morning is और नंबर 6वीं बात, must carry the things with you. अपनी चीजें जरूर है कि अपने साथ रखें। Understand when you are coming in the church, जब आप खुदा की हुजूरी में आते you हैं, are not going to do a show. आप कोई ड्रामा करने नहीं जा रहे, You are not attending the event. आप किसी कोई इवेंट पे नहीं जा रहे।
You must carry the Bible with you. अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आए, Must carry the word of God. खुदा के कलाम को उठाकर लेकर आए। Everybody have the Bible in their home. आपके घरों में सबके पास बाइबल है, But every Bible have so much weight. लेकिन हर बाइबल का बड़ा वजन है। ऐसे ही है, We cannot carry it. ओ हम उठा नहीं सकते। It look odd when I carry the Bible. जब मैं बाइबल उठाता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे Huh? एंजी, कितने लोगों के पास बाइबल है? जरा उठाएं। Must carry the Bible. बाइबल को जरूर है कि आप Husband must carry his own Bible. अपनी अपनी बाइबल को जरूर उठाएं। Husband must carry his own Bible. जो शौहर है वो अपनी बाइबल उठाए, Wife must carry her own Bible. और जो बीवी है वो अपनी बाइबल उठा के लाए, Children must carry their own और Bible. जो बच्चे हैं वो अपनी बाइबल उठा कर Because लाए, God honor his word. क्योंकि खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है। Why we are coming in the church? क्यों हम चर्च में आते हैं? For the Lord. खुदा के लिए। And if we are not bringing the Bible, और अगर हम बाइबल ही नहीं लाते, must carry the Bible with you. जरूर है कि अपनी चीज बाइबल जो है वो उठा कर लाए, Must carry the notebook with you. और जरूर है कि नोटबुक भी लेकर Must आए, carry the pen with you. अपना पेन लेकर So आए, you can write it down the word of God. ताकि आप खुदा के कलाम की तालीम को लिख It is सके। very important to prepare yourself ये for the बहुत- service. ये बहुत जरूरी है कि इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें। If you have a problem with Urdu, don't worry. अगर कोई उर्दू च मसला आया, कोई मसला नहीं। If you have a problem with English, don't worry. अगर कोई इंग्लिश पढ़न च मसला है, कोई मसला नहीं। If you cannot read it, don't worry. अगर नहीं पढ़ सकते तब भी कोई मसला नहीं, Must carry the Bible. लेकिन जरूर है कि बाइबल हाथ में लेकर आए। You cannot forgive your purse. आप अपना पर्स तो नहीं भूलते, Huh? मोबाइल भी नहीं भूलते, चार्जर भी नहीं भूलते। Everybody must drink the tea before हाँ। coming. चर्च आने से पहले हर कोई चाय का कप पी के आंदा कि नहीं? Huh? Never forget it. नहीं भूल दे, सवेरे But सवेरे why चाय we पी ले। leave the Bible in home? तो फिर क्यों हम अपने घरों में बाइबल छोड़ देते हैं? Must bring it. जरूर लेकर आए So साहब। before coming to the church, चर्च में आने से पहले क्या humble yourself. अपने दिल को क्या बनाना है? Pray for the anointing. नंबर 2, मसा के लिए दुआ करनी है। नंबर 3, क्या करना है? नंबर 4, नंबर 5, ध्यान करें अपने मकसद पर। 6th point. और नंबर 6 क्या करना है? अपनी चीजें उठा के रखना My है। last point. आखिरी बात, Before coming to the church, चर्च आने से पहले carry the seed in the presence of God. खुदा की हजूरी में बीज को उठाए रखें। Amen. आमीन। Must sow in the kingdom of God. खुदा की हजूरी में जरूर है कि बीज बोएं। Must sow the seed in the kingdom of God. खुदा की हजूरी में बीज जरूर बोए। It is very ये important. बहुत जरूरी है। Let's go in the Bible. आइए खुदा के कलाम में से देखते 2 हैं। Corinthians chapter number 9 verse number 7. आइए देखें 2 करंथियस उसका 9वां बाब, जल्दी से निकालिएगा। 2 करंथियस उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदा के कलाम में हक में लिखा है, Just read it जिस- slow, Rachel. जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, See, each one must give as he decided in his heart. जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, उसी कदर दे, ना Amen. दरेक करके, ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। Hallelujah. आमीन। Let's give clap to the Lord. आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। Sowing in the kingdom of God. खुदा की बादशाही में बीज बोए, It's very important. ये बहुत I जरूरी है। remember when I come to the church when I was a kid. जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे याद है तब का, My mother gave me a coin of 5 rupees. और मेरी माँ जो थी वो 5 रुपए का सिक्का मुझे देती थी, And I carry that seed in the church. और मैं वो सिक्का जो था वो उठा के रखता था। The church was almost 45 minutes away from our home.
और चर्च जो था वो 45 मिनट दूर था हमारे घर We से। walked to the church. हम चर्च में पैदल चल के जाते थे। Our whole day spent was in the church. हमारा पूरा दिन जो था वो चर्च लग जाता I था। carry the seed in my hand. लेकिन फिर भी मैं वो सिक्का जो था वो उठा के रखता And था I pray to God. और खुदा से दुआ करता, God bless this seed खुदावन इस सिक्के को बरकत that I'm देना sowing in your kingdom. जब मैं तेरी बादशाही में डालूं। And I pray and I sow in the kingdom और of मैं God. दुआ करता और मैं डाल देता हदिया उसको। Because God क्योंकि खुदा bless my family. खुदा मेरे खानदान को बरकत दे। Amen. आमेन। When I sow in the kingdom of God, जब मैंने बीज को बोया God bless my family. तो खुदा ने मेरे खानदान को बरकत दी। Every time I sow in the kingdom of जब God, भी खुदा की बादशाही में बीज बोता, God opened the heaven for my family. खुदा आसमान को खोल देता मेरे The खानदान को। secret of our blessing is we sow in the kingdom of God. हमारी बरकत का राज यही है कि हम खुदा की बादशाही में बीज बोते रहते हैं, बोते रहते हैं, बोते रहते हैं। Amen. आमेन। That is my last point. ये आखिरी बात थी। Amen. आमेन। May God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। When you come in the church, जब आप चर्च में आए तो नंबर 1 क्या करना है? सारे बोले हाथों को उठाकर क्या करना है? आज उस दिल। नंबर 2 मसा के लिए दुआ। नंबर 3 और नंबर 4 नंबर 5 ध्यान किस पर? और नंबर 6 नंबर 7 वेरी गुड। may God bless you. जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिएगा। Thank you so much. ये Bishop. 7 बातें जरूर याद रखें।